आज आपल्या सोबत आहेत पानिपतवरून आलेले मराठा रामनारायण. खरं तर छत्रपती संभाजीनगरमध्ये त्यांचं आगमन झालेलं आहे आणि आज आपण त्यांच्यासोबत चर्चा करणार आहोत की पानिपतचं निसर्ग कसा आहे, पानिपतचे लोक कसे आहेत, तिथलं वातावरण कसं आहे आणि कशा पद्धतीने पानिपतमध्ये आपले जे मराठा बांधव आहेत त्यांचं जीवनमान कसं आहे आणि कशा पद्धतीने ते कार्य करतात. जय शिवराय भाऊ. जय शिवराय। खरं तर आम्हाला आनंद होतोय तुम्ही पानीपतवरनं छत्रपति संभाजीनगरला एवढ्या लांब आलेला आहात. तो क्या बताना चाहोगे हमारे प्रेक्षक को कि कैसे मतलब उधर का वातावरण है, क्या है? दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को सादर प्रणाम। जय शिवराय। मैं आपका मराठा राम नारायण पानीपत, अध्यक्ष मराठा सूर्य स्मारक कल्याण समिति। तो दोस्तों, आज मैं पहुंचा हूं संभाजीनगर में, जो कि मराठवाड़ा की आर्थिक राजधानी भी है और जिससे पूरा मराठवाड़ा का सामाजिक ताना बाना चलता है। तो दोस्तों, आज हम मिले हमारे मित्रों से, बहुत अच्छे मित्र हैं और इनका कार्य है कि लोगों की जो आवाज है, जो पहुंच नहीं पाती हर घर तक, तो ये काम करते हैं। लोगों की जो अच्छी जो चीजें हैं लोगों तक पहुंचाने का प्रचार प्रसार इनके यूट्यूब चैनल के माध्यम से है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप बहुत शुभ कार्य कर रहे हैं समाज के लिए। आप ऐसी चीजों को उजागर कर रहे हैं कि जो लोगों तक नहीं पहुंच पाती। तो क्या बताना चाहोगे मतलब हाँ पानीपत के बारे में और हरियाणा के बारे में? पानीपत का बहुत बड़ा इतिहास है। मराठा अगर हम देखें तो 100 से ऊपर पिक्चर बन सकती, इतना छत्रपति शिवाजी महाराज और उनके बाद के जो मावड़े थे उन्होंने इतना बड़ा इतिहास गढ़ा है। तो मैं पानीपत से हूँ, तो सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि वहाँ का जो भौगोलिक जो स्थिति है वो बिल्कुल विचित्र है। गर्मी में ज्यादा सर्दी, ठंडी में ज्यादा ठंडी आज भी चलती है। वहाँ ज्यादातर जो अपना मराठा समाज के लोग हैं वो किसान लोग सबसे ज्यादा हैं। खेती बाड़ी में 80% लोगों का काम खेती बाड़ी के माध्यम से होता है। अच्छा, उधर की खेती मतलब क्या क्या उधर पीक धान लिया जाता है, मतलब क्या क्या है उसमें? तांदुल का खेती बहुत बड़े लेवल पर होती है, गन्ना है, गेहूं है, जवारी बाजरी ये सब होता है। और बाकी वहाँ खेलों में भी बहुत ज्यादा रुचि है लोगों की। आर्मी में जाना सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। खेलों में बड़े स्तर पर ओलंपिक लेवल पर हमारे खिलाड़ी गए वाले हैं। तो मराठा समाज के कौन कौन खिलाड़ी आपको मतलब उधर देखने को मिलते हैं खेल में? देखिए, 1947 से आज तक भारत में जो अवार्ड हैं, जो सबसे पहले गोल्ड मेडल अगर देखो किसी ने लिया था तो खासा जी यादव जी थे। उनके बाद अगर कोई बड़े लेवल पर कॉमनवेल्थ में 2008-10 में जो हुआ बॉक्सिंग में, अपना मराठा भाई थे मनोज बॉक्सर, वो हरियाणा के पानीपत के मराठा हैं। अच्छा। उसके बाद 2018-19 में फिर नीरज चोपड़ा आए। इन्होंने तो धमाका कर दिया कॉमनवेल्थ में भी, एशियन गेम्स में भी, और ओलंपिक में तो 2021 में ये गोल्ड मेडल छीन के लेके आ गए, क्योंकि भारत में ऐसा पहले कोई गोल्ड मेडल था ही नहीं जैवलिन में ऐसा। तो नीरज चोपड़ा से भी आपका नाता है क्या, मतलब वो हमने सुना था उसे? नहीं, वो बिल्कुल सही है, वो हमारे भाई भतीजे हैं, हमारा बिल्कुल नजदीक का नाता है। और अब तो उनका पूरे देश का नाता है। हाँ, वो बात तो सही है। जो रिश्तेदार हैं वो पीछे हैं, और जो उनकी एक भावना है, बहुत अच्छे खिलाड़ी भी हैं, और उनकी सोच है, उनका जैसे वो बोलते हैं, जैसे उनसे बात होती है कि पूरा देश हमारा है, अब कभी भी कास्टबाजी की बात मत करो, क्योंकि देश लेवल पे हमें काम करना, हमें देश के लिए मेडल लेके आना। तो उनकी भावनाएं मुझे बहुत अच्छी लगी। नहीं, सही बात बोले। वो तो है। अभी जो आप कार्यक्रम रखते हैं पानीपत में, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कार्यक्रम तो एक नंबर का रहता है। कार्यक्रम जो पानीपत का है उसका मुख्य उद्देश्य तो रहता है कि जो पूरे हिंदुस्तान के मराठा उनको जोड़ा जाए, लेकिन कई कारण हो जाते हैं, लोग आ नहीं पाते, ठंड की वजह होती है, कई बार बहुत ज्यादा लोग आ जाते हैं, और कई बार पानीपत में जगह भी नहीं रहती, इतने मराठा बांधव अलग अलग स्टेट से पहुंच जाते हैं। मैं तो घबरा जाता हूं कि जो इतने लोग कैसे हैंडल करेंगे, किधर व्यवस्था करेंगे। तो अगर जो हमारे भाई हैं, जो हमारे मित्र हैं महाराष्ट्र के, जो कई संगठन के जो भाई हैं, उनकी भी हेल्प हमें होती है, तब जाके ये संपन्न होता कार्यक्रम। क्योंकि एक आदमी से, एक ही किसी एक संगठन से कार्यक्रम नहीं बनता, कार्यक्रम बनता समाज से, और वो समाज का कार्यक्रम होता है। और मैं तो एक और आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो कार्यक्रम है सूर्य दिवस कार्यक्रम, ये अभी हमारी जो टीम है महाराष्ट्र में भी, संभाजीनगर में भी कार्यक्रम किया था कन्नड़ तालुका में 2024 में, और यही कार्यक्रम पुणे में भी होता है, यही कार्यक्रम सातारा के कनेरखेड़ में भी होता है।
जो लोग हमसे 2015-14 में जो हमसे मिले थे, अगर वो उधर नहीं पहुंच पाते पानीपत किसी कारणवश, तो वो अपने अपने गांव में, जैसे कनेरखेड़ माझी शिंदे का गांव है, तो माझी शिंदे का गांव है कनेरखेड़, ये अपना सतारा डिस्ट्रिक्ट में आता है, तो वहां लोग अच्छा करते हैं। तो हमारे कई मित्र हैं जो 2011-12 में जब प्रतिभा ताई पाटिल जो राष्ट्रपति थी भारत की उस समय की, वो पानीपत में आई थी, तो उनके बाद बहुत सारे हमारे जो मित्र बने, वो अभी बेंगलोर में भी कार्यक्रम करते हैं और अपना बेलगांव में भी कार्यक्रम करते हैं। जो मेरे से रिलेटेड मेरे मित्र हैं, मैं बोलता हूं कि अब अगर आप इधर नहीं आ सकते, तो ये जो विचारधारा है, ये इतना बड़ा बलिदान है, ये पूरे देश तक पहुंचाओ, घर घर तक पहुंचाओ। अगर आप पानीपत नहीं आ सकते तो अपने आस पड़ोस में छोटा मोटा कार्यक्रम स्टार्ट करो, लोगों को बताओ कि आपके पूर्वजों ने ये बलिदान अपने खुद के लिए नहीं दिया था, पूरे भारत के लिए दिया था। भारत की माटी का एक एक कण मराठों का था, वो आप दाली को क्यों देंगे? सही बात है। अपने जान पर खेल के, अपने प्राणों का बलिदान देके मराठाओं ने देश का रक्षण किया, दिल्ली को बचाया, अब्दाली वापिस भाग गया। तो बहुत सारी बातें हैं जो पानीपत से रिलेटेड है। पानीपत का जो मराठा समाज है, आज उसको रोड मराठा बोलते हैं, उसमें बहुत सारे सरनेम के मराठे आपको मिलेंगे। आपको बहुत ही सारे, आपको लगेगा कि हम पानीपत में नहीं, महाराष्ट्र में ही है। चौहान आपको मिलते हैं, आपको दाभाड़े मिलते हैं, आपको उधर हुरडे मिलते हैं, आपको कंसे मिलते हैं, आपको ये क्या बोलते हैं, राणे मिलते हैं। अच्छा। हाँ, बहुत सारे सरनेम के सेलार मिलते हैं, आपको उधर चोपड़े मिलते हैं, मतलब कितने बचाए, पवार आपको मिलते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो के त्यों अपने सरनेम उन्होंने चेंज आज तक किए नहीं। भाषा में अंतर आ गया है, उनका भाषा में है, सरनेम है, सेम है, मतलब उनका जो कल्चर है वो महाराष्ट्र से रिलेटेड है। शादी ब्याह में या कुछ मतलब दिवाली सेलिब्रेशन हो, भाई दूज हो, ये जो सेलिब्रेशन मराठी, मतलब जो मराठी मानुस करता है, गुड़ी पाड़वा हो, तो वैसे उधर सेलिब्रेट होता है। अब गुड़ी पड़वा उधर नहीं होता, उधर भाई बीज रहता है, अच्छे से रहता है, भाई बीज में कोई चक्कर नहीं है। मकर संक्रांति बहुत अच्छे से मनाते हैं। बाकी जो उत्तर भारत के जो कार्यक्रम है, सेम टू सेम वो लोग उत्तर भारत के ही बन के रह गए। जो इंसान जहाँ पैदा होता है वही की भाषा बोलता है, वही का खान पान उसको यूज करना पड़ता है। वहाँ की जो हाइट है, जर्नल हाइट, वो 6 फीट के करीब है। जो अपना मराठा समाज जिसको रोड मराठा बोलते हैं, उत्तर भारत में सबसे ज्यादा हाइट वाले लोग, ज्यादा ढील डोल वाले लोग मिलेंगे, ज्यादा नाक नक्शे के गोरे चिट्टे अगर आपको मिलेंगे तो वो मराठा मिलेंगे। मैं आपको एक और बता देता हूं कि वहां 1947 से आज तक अर्जुन अवार्ड, भीम अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड, ध्यानचंद अवार्ड, और ये ऐसे ऐसे अवार्ड तो उनको अपने लोगों के घर घर में मेडल टंगे हुए हैं। वहां का एक नारा है, जैसे पहले से पूर्वजों को पता था कि हम लड़ने के लिए इधर आए हैं, हम देश के दुश्मनों से लड़ने के लिए आए हैं, तो आज भी हर घर में एक लंगोटी आपको मिलेगी। 2 लड़के हैं तो दोनों को भी पहलवानी करना अपने जीवन में, चाहे वो अच्छे खिलाड़ी बने या ना बने, लेकिन उनको एक बार लाइफ में लंगोटी बांधना अनिवार्य है। जय जवान, जय किसान, जय पहलवान अगर आपको देखने को मिलेगा तो पानीपत के मराठा को आप देख सकते हैं। क्या बात है। तो जबरदस्त ये ऐसी पानीपत की पूरी हिस्ट्री, पानीपत का कल्चर, पानीपत के बारे में हमारे मराठा भाई राम नारायण जी ने बताया है। तो आप क्या कहना चाहोगे, अभी जो 14 तारीख का आपका जो कार्यक्रम है, हमारे जो प्रेक्षक है उनको क्या निवेदन करोगे आप उधर कार्यक्रम के लिए, कैसे हुआ? ये कार्यक्रम किसी पानीपत का नहीं है, किसी हरियाणा का भी नहीं है, किसी महाराष्ट्र का अकेले का नहीं है, पूरे हिंदुस्तान के मराठा भाइयों का और शिव भक्तों का कार्यक्रम है, जो बलिदान को महत्व देते हैं, जो राजे शिव छत्रपति को अपना आराध्य देवत मानते हैं। इस भारत के कोने कोने में रहने वाले वो सभी लोगों का कार्यक्रम है और उनको आना चाहिए। अगर हम इन योद्धाओं को नहीं देखेंगे, उन योद्धाओं के बलिदान को नहीं समझेंगे, तो पूरे देश में बांग्लादेश जैसी हालत हो जाएंगी। अपने योद्धाओं ने कोई स्वार्थ के लिए थोड़े प्राण दिए थे। आप देख लो, एक भी किला हमारा सुरक्षित नहीं है। महाराष्ट्र के हर गढ़ किले को अंग्रेजों ने, मुगलों ने तोप के साथ उड़ा दिया था, लेकिन बहुत सारे कई राज्यों में ऐसे हैं उनके किले सुरक्षित आज भी। जिसने बेटी रोटी का नाता किया देशद्रोहियों के साथ, मुगलों के साथ, अंग्रेजों के साथ, किसी के साथ भी, उनके घर परिवार राज्य आज भी सुरक्षित है। लेकिन महाराष्ट्र के लोगों ने तो बलिदान दिए हैं।
बहुत सारे किले, दुर्गम किले जो अंग्रेज और जो दूसरे नहीं तोड़ सके, उनका रीजन ये था कि सह्याद्री के पर्वत की ऊंचाई की श्रृंखला पे वो किले बने हुए थे, वहां पे तो काम नहीं कर सकती थी। छत्रपति शिवाजी महाराज की ऐसी बहुत दूरदर्शिता थी, ऐसा उनके पास टेक्नोलॉजी थी कि वो उन्होंने किले ऐसे बनाए थे कि सीधे जाके हाथी टक्कर नहीं मार सकते, ऐसे गोलाई में जाएंगे तो जाके वो हाथी दौड़ता दौड़ता जाएगा तो उसकी गति धीमी हो जाएगी, तो जो दरवाजे वो अलग दिशा में रहते हैं। इस तरह से महाराज की वो अतुलनीय है, वो शिव हैं। और उनको मराठा समाज तो उनको शिवाजी महाराज नहीं मानता, उनको दैवत छत्रपति बोलते हैं। और दूसरा जो शिव प्रेमी है, जो महाराष्ट्र के बाहर के जो हिंदू लोग हैं, सनातनी लोग हैं, भारत में रहने वाले जितने भी, उनको भगवान शिव, भगवान कृष्ण और राम जी के, उनको एक तीनों के मिश्रित अवतार मानते हैं, क्योंकि जैसे भगवान जैसी तो राम जैसी उनके अंदर मर्यादा है, और भगवान श्री कृष्ण जैसी चतुराई। क्योंकि देखो ना, 15-15, 20-20 हजार की सेना आती थी और महाराज 300-300 आदमियों के साथ लड़ते थे और जीत भी जाते थे। तो चतुराई है ना भगवान कृष्ण के जैसी। आप देखो आगरा की कैद से कैसे छूट के आते हैं वो काल में, उस कालखंड में औरंगजेब की कैद को यमराज की कैद बोला जाता था। और फिर भी महाराज जिंदा भी आए और आने के बाद फिर मुगलों को धो दिया। और एक और बात हमारे देश में बताई जाती है कि मुगलों के बाद अंग्रेजों का राजा आया ही नहीं, मुगलों को खत्म करने वाले ही मराठा थे। छत्रपति शिवाजी महाराज, उनके पुत्र संभाजी राजे, और उनके बाद जब शाहू जी राजे आए, छत्रपति शाहू जी महाराज के नेतृत्व में तो मराठा इतने ताकतवर हो गए थे कि उनके जाने के बाद भी 140 साल तक पूरे देश पर राज्य मराठों का हुआ। मराठाओं ने दिल्ली से भी टैक्स लिया, राजस्थान से भी लिया, पंजाब में भी लिया, अटके पार जाके भी टैक्स लेते थे। जहां जहां तक मराठों के घोडे दौड़े, आज तक वहां भारत है। बात सही आहे. अटके पार तक अपने पोहोच गए थे. बिल्कुल. तो अभी सगळ्यांना मी आपल्या चॅनलच्या सर्व प्रेक्षकांना असतील तरुणांना विनंती करतो की 14 जानेवारीला पानिपत येथे जे शौर्य दिन म्हणून साजरा केला जातो, त्या पानिपतच्या शौर्य दिनाला सर्वांनी उपस्थित राहायचे. आणि आत्ताच आपले बंधू मराठा रामनारायण छत्रपती संभाजीनगरच्या भेटीसाठी आले होते आणि योगायोगाने त्यांनी आपला पूर्ण इतिहास, आपलं अमोघ असं मार्गदर्शन त्यांनी आपल्या तरुणांना केलेलं आहे. निश्चितच तुम्हाला त्याचा फायदा होईल आणि आपण सुद्धा एकदा पानिपतच्या या शौर्य दिनाला नमन करण्यासाठी उपस्थित राहावं अशी मी विनंती करतो. धन्यवाद.